नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी दास्तां पर। आज की कहानी दिल्ली शहर में स्थित दिल्ली कैंट की है। तो आज की कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर ऋषि ने भेजी है। दिल्ली कैंट में बहुत लोगों के साथ कुछ डरावने हादसे हुए हैं और ऋषि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कहानी उनके नज़रिए से। मेरा नाम ऋषि है। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ और रोज की ही तरह मैं अपने ऑफिस से शाम को घर लौट रहा था। मेरी एक आदत है कि मैं अक्सर घर जाते वक्त अपनी गाड़ी में तेज म्यूजिक सुनता हूँ और अक्सर उसमें खो जाता हूँ। उस रात भी ऐसा ही हुआ। मैं अपने ऑफिस से नीचे उतरा, अपनी गाड़ी में बैठा और अपने मनपसंद गाने चलाए। मैं घर की ओर बढ़ ही रहा था, मुझे मेरे दोस्त वरुण का कॉल आया और उसने मुझे मिलने के लिए बोला। क्योंकि वो मेरा खास दोस्त है तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। मैंने गाड़ी घुमाई और उसके घर की ओर बढ़ने लगा। मैं गाने सुनने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मैंने कब वो रास्ता पकड़ लिया जो मुझे शायद नहीं पकड़ना चाहिए था। मैं आगे बढ़ता गया और मैंने देखा कि अचानक से सड़क पर धुंध आ गई है, जबकि मौसम तो बिल्कुल साफ था। तो ये धुंध आई कहां से? मैंने अपनी गाड़ी धीमी की और मैं बढ़ता गया। कुछ ही आगे पहुंच के मुझे समझ आया कि मैं दिल्ली कैंट रोड पे था, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जैसे तैसे करके गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे लगा कि मेरी गाड़ी को पीछे से किसी ने धक्का दिया। मैं घबरा गया, मगर मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मैं अभी भी आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक से मैंने देखा कि मेरी गाड़ी की स्पीड कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी बढ़ाता गया और रोकी नहीं। अचानक से मैंने देखा कि सामने कोई औरत खड़ी है जो कि बहुत डरावनी लग रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था और मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद वो डरता। मैंने घबराहट में सबसे पहले अपने गाड़ी का म्यूजिक ऑफ किया और सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे नहीं रुकना, और मैंने तेज स्पीड में गाड़ी भगाई। और मैंने जो देखा उससे बस ये मानो कि मैं मरते मरते बचा। मैंने देखा कि वो लड़की जो भी मुझे गाड़ी के सामने खड़ी दिखाई दी, वो मेरे साथ साथ भाग रही है। मैं उसे देख के बहुत घबरा गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि उस रोड पे मैं अकेला ही था और रुकना मतलब मौत। वो लड़की तेज तेज मेरी गाड़ी का पीछा कर रही थी और मैं चिल्लाता भी तो कोई नहीं था मेरी आवाज सुनने के लिए। तभी मुझे मेरे दोस्त का कॉल आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, उसे बताऊं, लेकिन फायदा क्या। तो मैंने तेज गाड़ी भगाई और जैसे तैसे करके जान बचा के उस सड़क से बाहर निकला और फाइनली मैं दिल्ली कैंट रोड पीछे छोड़ चुका था। मैं इतना ज्यादा डर चुका था, इतना घबरा चुका था कि मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सीधा अपने घर की ओर गाड़ी घुमाई और अपने घर जाना बेहतर समझा। मैं अपने घर पहुंच तो गया, लेकिन जो चीज मेरे साथ हुई वो इतनी ज्यादा डरावनी थी कि आज तक मैं उसे नहीं भूल पाया। मैं उस रोड पे कभी दोबारा तो नहीं गया, लेकिन आज भी मुझे कभी कभी सपने में वो चुड़ैल दिखाई देती है। और मैंने आसपास के अपने दोस्तों से भी पूछा और यही पाया कि वहां पे और भी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वो रात मेरे लिए इतनी डरावनी थी कि उसके बाद कम से कम 3 दिन तक मुझे बुखार रहा और सर इतना तेज फटा कि बस पूछो ही मत। दोस्तों, ये वो सच्ची घटना थी जो मेरे साथ हुई। और दिल्ली के कई लोग ये सलाह देते हैं कि उस रोड पे रात को नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि वहां किसी लड़की का साया है जो गाड़ियों के साथ भागता है और उन्हें डराता है। दोस्तों, ये मेरी आप बीती थी जो भी आप सबने सुनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ऋषि की कहानी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप भी हमें अपनी ऐसी ही कहानियां भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दिया गया है, आप अपनी कहानियां हमें मेल कर सकते हैं। आपकी कहानियां हम सुनाएंगे।